Hi everybody, this is Savitri of GMA classes. I'm here with class 10 Mathematics, Chapter 6 Triangles. हमने तो अभी इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ और एक्सरसाइज 6.1 एंड 2 सब कर चुके हैं. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल्स सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना. अब इसमें हम सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे ए क्राइटेरिया. वो देखते हैं क्या है. इसमें थ्योरम 6.3 है. ये इसमें है कि इफ in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or in proportion, and hence the two triangles are similar. ये बताए, यानी अगर दो ट्रायंगल्स में अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा. अगर प्रोपोर्शनल हो जाता है तो ट्रायंगल्स सिमिलर है. यही हमको ये थ्योरम में बोलते हैं. इसको हम प्रूव कैसे करेंगे वो हम देखेंगे. आई रीड द थ्योरम वंस अगेन. इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. हमने इधर दो ट्रायंगल्स लिया है, ए बी सी एंड डी ई एफ. दो ट्रायंगल्स ए बी सी और डी ई एफ ले लिया है. इसमें यह बताया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. ये दिया हुआ है, ये बताया गया है. इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो बताया. वो हमको प्रूव करना है. अगर ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होगा. करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? ए बी एंड डी ई आर अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. ए सी एंड डी एफ, सिमिलरली बी सी एंड ई एफ आर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो हमको इधर दिया क्या है, गिवन क्या है. इसमें गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. ये दिया हुआ है ना. हमको करना क्या है, हमको टू प्रूव क्या करना है, हमको द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो प्रूव करना है. यानी ए बी अपॉन डी ई करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ is equal to BC upon EF, BC upon EF. ये हमको प्रूव करना है. थ्योरम में यही बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होगा. तो वो हमको प्रूव करना है ताकि हम ये ट्रायंगल्स को प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, है ना. उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसमें डी ट्रायंगल डी ई एफ में ऐसा ही पॉइंट लेना है. इसमें पी लेते हैं सो दैट डी पी इज इक्वल टू ए बी. दैट इज कट डी पी विच इज इक्वल टू ए बी एंड DQ which is equal to AC. अब कट
DP equal to AB and DQ इक्वल टू AC। हमको ये बड़े वाले ट्रायंगल में ऐसे दो पॉइंट मार्क करना है DE और DF में कि वो DP हमको AB की इक्वल हो, DQ AC की इक्वल हो। देन जॉइन PQ, जॉइन PQ। तो हमारी ये कंस्ट्रक्शन हो गया है। कंस्ट्रक्शन के बाद हमको ये प्रूव करना है। ये प्रूफ में जा सकते हैं। प्रूफ के लिए देखो अभी दिया क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ दिया है। और हमको प्रूव करना है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ प्रूव करना है। उसके लिए देखो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, जो हमने नया बनाया है DPQ, DEF में ही जो DPQ बनाया, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। AB इज इक्वल टू DP, AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ। व्हाट इज द रीजन? ये दोनों ही बाय कंस्ट्रक्शन। इनका रीजन क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन यही किया था कि DP मार्क किया AB के इक्वल, DQ मार्क किया AC के इक्वल। सो AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये तो गिवन है। अब इसको ध्यान से देखो, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। रीजन क्या है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, SAS कंडीशन से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, है ना। अब देयरफॉर, अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो एंगल A तो एंगल D के बराबर है ही, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल P, CPCT की वजह से। सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू angle B is equal to angle P, CPCT। Corresponding parts of congruent triangles are congruent. But हमको पता है एंगल B is equal to angle E, एंगल B is equal to angle E, ये तो दिया ही हुआ है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। By combining these two, हमको क्या मिलेगा? We get एंगल B तो एंगल P का भी बराबर है, एंगल E का भी बराबर है। We get एंगल B is equal to एंगल P is equal to एंगल E। B एंगल P और एंगल E की भी इक्वल है ना। अब देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल B एंड एंगल E, सॉरी एंगल P एंड एंगल E आर इक्वल, वी हैव प्रूव्ड। दिस विल इम्प्लाई PQ is parallel to EF. Why? As corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. इस ट्रायंगल में एंगल P और एंगल E इक्वल प्रूव कर दिया।
ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से पी क्यू और ई एफ को डी ई ट्रांसवर्सल कटेंगे, दीज टू बिकम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया तो लाइंस पैरेलल हो गया। देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अब हम आएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। सी पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ है, तो दिस विल इम्प्लाई डी पी अपॉन डी ई और डी पी अपॉन पी ई। डी पी अपॉन पी ई will be equal to dq upon qf. The reason is basic proportionality theorem और BPT. BPT की वजह से अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हैं तो the 2 points will divide the lines in equal ratios. अब हमने DP को हमने पहले कैसे लिया था, ए बी के इक्वल लिया था डी पी को। सो इन द प्लेस ऑफ डी पी हमको ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। डी क्यू की जगह पर हमने ए सी लिख दिया। सो ए बी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ है। सो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू, सॉरी डी क्यू की जगह ए सी लिख दिया, ए सी अपॉन डी एफ हो गया है ना। ओके, नाउ सिमिलरली हमको क्या प्रूव कर सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई को हम प्रूव कर सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। सो नाउ देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF, BC upon EF। ये तीनों इक्वल हो गया। AB अपॉन DE is equal to AC अपॉन DF is equal to BC अपॉन EF। ये ही हमको प्रूव करना था। To prove was the same thing that we have proved. So, hence proved. है ना, अगर ये prove हो गया, hence the triangles are similar. Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF. ये हमने prove कर दिया। This is the AAA similarity criterion, AAA similarity criterion, इसको AA similarity भी बोला जाता है, AA similarity criterion। सो AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन और AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, उसमें क्या है, तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिया है। फिर हमने एक कंस्ट्रक्शन करके हमने ये प्रूव कर दिया कि ये साइड्स के रेशियो इक्वल है। साइड्स के रेशियो इक्वल हो गया है तो ट्रायंगल्स सिमिलर होगा, यही हमने अभी प्रूव किया है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली एंड please do not forget to like, share and subscribe my channel GMAS classes। and किसी को भी कभी भी कोई difficulty है, please put it in the comment box, I can answer your queries। Thank you very much
and I'll be very soon coming with the video of theorem 6.4. Thank you. Bye bye.